नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। लॉरेंस को लेकर बात इसलिए करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग उसे देशभक्त बता रहे हैं, कुछ लोग देशभक्त गैंगस्टर बता रहे हैं, तो कुछ लोग सिर्फ गैंगस्टर कहकर काम चला रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लॉरेंस के मन में क्या है। क्या लॉरेंस ने सलमान को धमकी सिर्फ इसलिए दी क्योंकि वो लाइमलाइट पाना चाहता था? यह सवाल इसलिए क्योंकि बिश्नोई समाज खुद लॉरेंस से दूरी बना रहा है। इसके अलावा एक रिपोर्ट पंकज जी मैं कहीं पर देख रही थी, सिर्फ अकेले सलमान के ऊपर ये केस नहीं चल रहा। अब तक काले हिरण का शिकार करने वालों में कई लोग शामिल हैं। 138 या 39 का मैं आंकड़ा भी देख रही थी। लेकिन सिर्फ सलमान को लेकर बिश्नोई की क्या नाराजगी है, यह बड़ा सवाल है। और जो सवाल आजकल उठ रहा है वो ये कि क्या दाऊद के रास्ते पर चलना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई? क्या अपने आप को वो इतना बड़ा गैंगस्टर बनाना चाहता है, इतना बड़ा डॉन बनाना चाहता है कि हर कोई उससे डरे? यह सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पंकज जी, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये गैंगस्टर सिर्फ गैंगस्टर होता है। वो न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। उसका काम है अपने आपराधिक साम्राज्य को फैलाना, और जो नैरेटिव उसे सूट करता है वो अपनाता जाता है समय समय पर। आपने खुद ही बताया ना कि अभी बहुत सारे लोग लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू डॉन बता रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि बाबा सिद्दीकी को धमकी दे दी, खालिस्तानियों की हत्या में उसका नाम आया, और सलमान खान को धमकी दे दी, तो वो हो गया हिंदू डॉन। आप उनके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा मारे गए लोगों की लिस्ट देखिए, उनमें से सबसे ज्यादा हिंदू ही थे। तो उस वक्त वो कौन सा डॉन था? और देखिए, जो नैरेटिव सूट करता है ना, एक अपराधी उसे एडप्ट करता जाता है। हर अपराधी, दुनिया का कोई भी अपराधी हो और कोई भी अपराध हो, वो दैट इज डन अंडर प्रिटेक्स्ट ऑफ विक्टिमाइजेशन। दुनिया का हर चोर, हर डकैत, हर अपराधी, हर हत्यारा यही कहेगा कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ इसलिए वो ये कर रहा है। इसके साथ तो कुछ बुरा भी नहीं हुआ, सिवाय वो गर्लफ्रेंड वाला किस्सा अगर हमने ना सुना हो तो। अरे, गर्लफ्रेंड वाला किस्सा ठीक है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये होता है। ये खुद भी कौन सा ये था, ये पहला ऐसा शख्स था जो कि कॉलेज में दो नाल राइफल लेके धड़ाधड़ गोलियां चला रहा था स्टूडेंट पॉलिटिक्स के इलेक्शन में। तो ये हीरो है। अगर हीरो बनना समाज का इतना आसान होता तो हर जिसके हाथ में बंदूक है ना, वो सब इस समाज के हीरो होते। देखिए, गलत चीजों को आप किसी भी प्रिटेक्स्ट में अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप जो रिपोर्ट देख रहे थे मैंने भी वो देखी है। 130 मामले हैं काला हिरण के शिकार के, और उन 130 मामलों में सलमान खान को छोड़ दिया जाए तो इक्के दुक्के मामले ही ऐसा है जो किसी दूसरे धर्म के लोगों ने मारा है। सारे मारने वाले हिंदू हैं। उनके खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने क्यों नहीं कभी कुछ किया? वो इसलिए क्योंकि सलमान को धमकी देने से लाइमलाइट मिलता है, दाऊद इब्राहिम को धमकी देने से मीडिया कवरेज मिलता है, बाबा सिद्दीकी की हत्या करने से उसे पूरे देश में जाना जाने लगा। जो कम उम्र के जो बच्चे हैं ना, वो इन्फ्लुएंस हैं। सोशल मीडिया पर रील्स चल रही हैं, फेवरेट हीरो सलमान खान है और बड़े होकर मैं लॉरेंस बिश्नोई बनूंगा, इस तरीके की रील्स आ गई हैं। जो हल्के लोग हैं ना, जिन्हें बहुत ज्यादा नहीं पता, वो उन्हें ऐसा ही लगता हुआ कि माफिया में कोई हिंदू हृदय सम्राट पैदा हो गया, और ऐसा है नहीं। ये सलमान खान को इसलिए धमकी दे रहा है ये कि सलमान खान अगर डर गए तो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन है वो सब तो ऐसे ही एक फोन कॉल पे दे देंगे जी पैसे। वो जब आप किसी बड़े आदमी को धमकी देते हैं, मीडिया कवरेज मिलता है, लाइमलाइट मिलता है, तो आपका नाम होता है, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं। अब मैं तो बार बार बोलता हूं कि वो जस्टिन ट्रूडो एक नंबर का इडियट आदमी, से पता नहीं कि वो क्या कह रहा है। उसको अपने घर में कोई नहीं पूछ रहा, हम उसके बारे में इतना डिस्कशन कर रहे हैं। कनाडा की मीडिया में जस्टिन ट्रूडो मतलब एक सिंपल सा ड्रगिस्ट जिससे गलती से प्रधानमंत्री बन गया, इस बार जाने वाला। और हम हैं, कनाडा का इंडिया से संबंध खराब हो जाएगा तो अमेरिका से हो जाएगा। कहीं कोई संबंध नहीं खराब होने वाला। एक इडियट की वजह से अगर देशों के संबंध खराब होने लगते ना, तो आज तक हर देश में 2-4 पगले घूम रहे हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग वो किस मामले में जेल में गया है पता है? वही स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स, कॉलेज पॉलिटिक्स। अरे,
जो इसके राइवल में खड़ा था, इसके विरोध में, तो गुंडे कैसे सोचते हैं कि विरोध में, जैसे कि एक लोकतांत्रिक लोग हैं, हम और आप सोचते हैं कि उसे चुनाव में हार जाएगा, वो हम जीत जाएंगे, हम रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे, पर गुंडे ऐसा नहीं सोचते। गुंडे सोचते हैं कि चुनाव के पहले ही अपने सामने वाले का सफाया कर दो तो हम एक तरफा जीत जाएंगे। और यही काम किया था। जिस बच्चे की इसने हत्या की, वो स्टूडेंट का, वो कॉलेज का छात्र है, उसको मार डाला इस वजह से कि वो सामने, इनके सामने खड़ा था। ये आदमी आज तक कभी स्टूडेंट इलेक्शन भी नहीं जीता था, हर बार हारा है, ये खुन्नस थी इसकी। इसने और इसके लोगों ने बढ़ा दिया कि तुम तो इतने बड़े घर के हो, इतने बड़े जमींदार हो, इतना स्मार्ट हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इलेक्शन तक नहीं जीत सकते। तो इसने उपाय यही लगाया कि सामने वाले को मार दो। वो मरने वाला हिंदू था। ऐसे हैं आपके हिंदू हृदय सम्राट। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब तक कुल 128 मर्डर किए, सिर्फ दो मतलब दूसरे धर्म के लोगों को मारा है। एक सिद्धू मूसावाला और दूसरा ये सिद्दीकी साहब जो थे। बाकी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मारा है। बना लो हिंदू हृदय सम्राट, कोई दिक्कत नहीं है। कल को कोई मारवाड़ी, गुजराती इनके टारगेट पे आएगा, कोई बढ़िया बिजनेसमैन मिलेगा, उसे भी फोन पे धमकियां मिल जाएगी। नहीं, लेकिन एक चीज और है पंकज जी कि लॉरेंस बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई द अगला डॉन या दाऊद इब्राहिम का सक्सेसर बना कौन रहा है? जेल में बैठ के पूरा गैंग एक्सेस करना, ये कोई छोटी और थोड़ी बात तो है नहीं। ये तो सवाल उठाता है जेल प्रशासन पर भी। देखिए क्या होता है ना, मैं जहां तक समझ पाया हूं, इस देश में हर गुंडे का एक वक्त आता है जब प्रशासन, सरकार उसके द्वारा कुछ कचरे साफ करवाती है। जब दाऊद इब्राहिम नया नया बना था तो वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, कांस्टेबल थे, उनका ये लड़का था। अब पुलिस विभाग में इसकी बहुत अच्छी जान पहचान थी। अब ये क्रिमिनल माइंड का हो गया, तो क्या हुआ कि पुलिस विभाग ने ही इसका इस्तेमाल करके बाकी सारे डॉन, जैसे हाजी मस्तान हुए वगैरह, ये एक एक करके सफाया किया इसने। और जब इस्तेमाल पूरा हो जाता है, अच्छा बताइए शरद पवार के बारे में जानते हैं कि नहीं? शरद पवार और दाऊद इब्राहिम का संबंध, उस वक्त शरद पवार ऑल इन ऑल हुआ करते थे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के, मुख्यमंत्री भी बने। और वही वो दौर था जब दाऊद इब्राहिम का उभार हुआ। क्यों? क्योंकि दूसरे को खत्म करना था जो इनके लिए सुटेबल नहीं हुआ। बहुत सारी फिल्में आई है, वास्तव फिल्म आपने देखा होगा, कैसे संजय दत्त का इस्तेमाल एक पॉलिटिशियन करता है अपने मकसद के लिए। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लाइमलाइट में मीडिया कवरेज, द हिंदू डॉन, ये देखिए एक ऐसा गैंगस्टर है जो कि खालिस्तानियों का आतंक है, तो इस्लामी आतंकियों का आतंक है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे वो 28 साल 30 साल का लड़का है जो कि जेल में बंद है। अब उसका कोई इस्तेमाल करे, जिस दिन मकसद निकल जाएगा इसको मार के फेंक देंगे। नहीं, अगर बाबा सिद्दीकी का, जैसे आपने अभी आप जिक्र कर रहे थे, बाबा सिद्दीकी का जिस तरीके से हत्याकांड हुआ, कुछ घंटे तक तो किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, अचानक से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ले ली। और फिर ये खबरें भी फैलाई गई कि सलमान को डराने के लिए उसके सबसे खास दोस्त बाबा सिद्दीकी को, ये थोड़ा आपको फिल्मी नहीं लगता है क्या? ये इतना इजी है सलमान को डराने के लिए? बाबा सिद्दीकी पे तो उनके भी तो 1000 दुश्मन थे। मुझे क्या लगता है पता है कि मुंबई की माफिया में पैसा बहुत है, और कोई ऐसा है जो चाहता है कि मुंबई माफिया में ये लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो जाए और उसके थ्रू मैं वो जो हजारों करोड़ का काला साम्राज्य है उस पर कब्जा जमा सकूं। ये प्यादा है, आप समझ नहीं रहे हैं। माफिया का काम ही दहशत फैलाकर चलता है। उसने एक घटना किया, बाबा सिद्दीकी की हत्या, उसके बाद मुंबई का हर छोटा मोटा गली का गुंडा लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क करने की कोशिश करने लगा। आप समझ नहीं रहे इस चीज को। वो मैं बार बार बोल रहा हूं, लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़ा डॉन है नहीं, इसे अपने मकसद के लिए बनाया जा रहा है। कौन देखिए किस तरह के, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यही मेरा सवाल है, कौन बना रहा है? सरकार के नुमाइंदे या माफिया? और माफिया, मैं ये पूछना चाह रही हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कोई ऐसा बड़ा ब्रेन है जो कि दो तरह की इकोनॉमी इस देश में है। एक व्हाइट इकोनॉमी जो कि सरकार वगैरह सिस्टम चलाती है, और दूसरी ब्लैक इकोनॉमी है, और तीसरी है माफिया इकोनॉमी। तो ये तीनों इकोनॉमी पर कब्जे की लड़ाई है। दाऊद की पकड़ कमजोर हो रही है, तुम्हारे आदमी की जगह पे मैं अपने आदमी को वहां पे फिट करूंगा।
और देखिए किंवदंतियों किस्सों के द्वारा कैसे महिमा मंडन किया जा रहा है। ये मुंबई माफिया पर कब्जे की लड़ाई है और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग उसमें एक प्यादे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि ये गुजरात की जेल में बंद है, हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। मुंबई में इतना बड़ा कांड हुआ, मुंबई पुलिस को इजाजत तक नहीं मिल रही इसे पूछताछ करने की। मुंबई पुलिस की एटीएस की टीम बार बार रिक्वेस्ट डाल रही है कि एक बार पूछने तो दो कि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कहां से आ रहे हैं, वो जेल के अंदर बैठकर टीवी पे इंटरव्यू कैसे दे रहा है, उस कैसे गैंगस्टर तैयार कर, पूछने की इजाजत तक नहीं मिल रही। आप फिर भी आप सवाल करें कि कौन है उसके पीछे। जो समझने वाले समझ गए। कभी कभी क्या होता है ना, गुंडे क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं अपने मकसद के लिए, और मकसद खत्म होने के बाद उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है, और वो सारा धंधा पैसे का है। ठीक है। दुबई में भारत का सबसे ज्यादा माफिया इकोनॉमी का पैसा इन्वेस्ट है। आप अगर ये खोजी पत्रकारिता करती हैं तो आप पता लगा लीजिए कि दुबई में कहां से सबसे ज्यादा ब्लैक मनी जा रहा है आज की तारीख में, किस राज्य से जा रहा है, किस पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये हिंदू हृदय समाज, अच्छा, हिंदू डॉन है वगैरह। एक बात बताइए, एक नैरेटिव ये भी सेट किया गया, वैसे आप उसका जिक्र शुरुआत में कर रहे थे, लेकिन एक ये खबर आई थी ना कि जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है स्टैंड अप कॉमेडियन, अगला टारगेट हमारा वो होगा। तो ये नैरेटिव अच्छा, क्या सेट किया जा रहा है कंफ्यूज करने के लिए? बताइए, नहीं ये बताइए, ये कभी लॉरेंस बिश्नोई ने कहा? ये तो राइट विंगर्स जो उनके क्लिप कटुए हैं वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं ना कि इनका टारगेट ये है। मुंबई पुलिस का कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा? नहीं। किसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किसी आदमी ने कहा? नहीं। एक खबर आई और वाह 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 वाह, अब देखो ये है असली हिंदुत्व वाला डॉन जो कि मुनव्वर फारूकी को भी निशाने पर ले रहा है। देखिए कल को खबर आ जाएगी कि दाऊद इब्राहिम को भी धमकी दिया है, और खुश। इस देश के माइंड को, साइकोलॉजिकल माइंड को कैप्चर किया जा रहा है। लॉरेंस के नाम पर कितने लोग एक्टिव हो गए हैं, सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट आ रहे हैं। जैसे एक पोस्ट में राहुल गांधी को धमकी दे दी गई, दूसरे पोस्ट में ओवैसी को जान से मारने की धमकी दे दी गई, अभी कुछ टाइम पहले तो नरेंद्र मोदी को धमकी दे दी गई थी। अब ये चलेगा? अरे और इस देश के जितने दुश्मन हैं, आतंकी हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है कि लॉरेंस की नजर उस पे है, अब उसको लॉरेंस ही सफाया करेगा। अब बाकी सारे हमारे मिलिट्री, खुफिया एजेंसियां, इंटेलिजेंस विंग, इतना बड़ा सरकार का सिस्टम बेकार। मतलब ये कितना बड़ा मजाक है कि हमारे देश के जितने भी विरोधी हैं या हमारे देश के लिए खतरा, उनको एक गैंगस्टर उनका सफाया करेगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात पता है, हमारे देश के लोग बड़े फिल्मी हैं, इन्हें बहुत मजा आता है इन सब चीजों में। कोई फिल्म का प्लॉट जो तैयार होता है ना, एक ऐसा डॉन है जो कि मुस्लिम माफिया के अंडरवर्ल्ड में अकेला टीका लगा के जाता है और सबको मारता है, वो हमारा हीरो है। बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाते, उनको बस इसी में खुशी है कि वो कनाडा में जाके निज्जर को मार दिया और यहां सिद्धू मूसेवाला को मार दिया, बाबा सिद्दीकी को मार दिया, और पीछे की कोई कहानी पता ही नहीं, और लगे हुए हैं टपटप करने, हिंदू डॉन तो हिंदू हृदय सम्राट, तो अगला बाला साहब। एक तो ये कह रहा था कि सबसे ज्यादा स्मार्ट है, अब इसको फिल्मों में काम दे दो। अब इस देश के लोगों के इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं ना है। कई सारे फिल्मों के प्लॉट कई लोगों के दिमाग में घूम रहे होंगे। राम गोपाल वर्मा ने तो कह भी दिया, वो तो इस तरह का आदमी है जो ताज पे हमला हुआ तो ताज में घुस के देखने गया था कि इस पे फिल्म कैसे बनाए। उसे लॉरेंस बिश्नोई में बहुत अच्छा, लॉरेंस के तो चुनाव में जाने की खबरें आ रही हैं। हाँ, प्लॉट है ना। एक ऐसा स्मार्ट लड़का जिसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, गर्लफ्रेंड को मार डाला गया, फिर वो बन गया दिल जले, उसने कई लोगों को मारा, वो माफिया डॉन हो गया, फिर वो हिंदुओं का रक्षक हो गया, उसने मुस्लिम माफिया का सफाया कर दिया, दुबई से लेकर कनाडा तक, खालिस्तानी से लेकर इस्लामिक आतंकियों तक, हरकम। क्या सुपर डुपर हिट फिल्म है जी, और सोशल मीडिया पे नहीं चलेगा ये? आपके देश में बेल्लों की कमी है क्या? एक सिंपल सा हत्यारा जो कि ये गैंगस्टर है, इसका देख लीजिए ना, इसके साथी संगी साथी शुरुआती दिनों के कैसे हैं, सब ड्रगिस्ट माफिया लफड़ेबाज सारे लोग हैं। ये गोल्डी बरार इसका दोस्त था। आप पता देखिए, जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे, पता नहीं कीजिएगा, तो ऐसे ही लगेगा कि बस पंकज जी, जितना आप लॉरेंस को लेकर बोल रहे हैं, लॉरेंस गैंग के नाम पर आपको ना धमकी मिल जाए। अरे क्या कीजिएगा, वो कोई भी आजकल फेसबुक पे धमकी देता है लॉरेंस के नाम पे।
बेचारा लॉरेंस को पता भी नहीं रहता है। दूसरे कि उसके नाम पे बहुत कौन सारे धमकी दे रहा है। हाँ हाँ, बहुत सारे क्लिप कटवे घूम रहे हैं। लॉरेंस के पास इतना फुर्सत है और वो जेल के अंदर बैठ के यही एनएमएफ देख रहा है कि वो धमकी देगा। हाँ, अरे कुछ भी। अगर ओवैसी को धमकी मिल सकती है उसके गैंग की तरफ से, ऑन अ सीरियस नोट मैं कह रही हूं, चाहे उसके नाम पे कोई भी धमकी दे रहा हो, आप सतर्क रहिएगा। पप्पू यादव को, वैसे पप्पू यादव के साथ तो अलग हुआ, वो तो यादव वर्सेस हिंदू हृदय सम्राट हो गया। मतलब जो बेवकूफ लोग यादव से लड़ने वाले वो पप्पू यादव के समर्थन में किए जा रहे हैं और जो उनके अपोजिशन है वो लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में किए जा रहे हैं। कितने हल्के, कितने, मतलब मैं सोचता हूं कितना समय है देश के लोगों के पास ये सब काम करने का। चलिए ठीक है। एक 28-30 साल का लड़का है जो जेल में बंद है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के कारण सामने वाले अपोजिशन को जान से मार डाल, उसमें बंद है, उसको पूरे दुनिया के माफिया का सरमौर बनाकर छोड़ दिया और पता चलेगा कि कब ये मारा गया। देखिए ऐसे ही लोग मरवाते हैं इस तरह के डॉन को, ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा, सरकार को लगेगा कि ज्यादा सरदर्द है या फिर कोई माफिया को लगेगा सरदर्द है, मरमरा जाएगा, उसके बाद ये अपना दूसरे काम में लग जाएंगे, फिर कोई नया क्रिएट करेंगे कहानी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर चर्चा बहुत सारी है, लेकिन डेप्थ में जाकर भी लोगों को समझना चाहिए, बजाय लॉरेंस को देशभक्त गैंगस्टर या फिर जो भी तमगा अभी पंकज सर देते हुए नजर आ रहे थे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बताइए इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं। नमस्कार।